प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है तो सारे प्रश्न भी इसी में छिपे रहते हैं, वो भी हो जाते हैं और प्रश्न के सारे जवाब भी मिल जाते हैं। तो आज हम सब इस पद्यांश का संदर्भ, अर्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। और पद पढ़ने के पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, ये पद्यांश जो इम्पोर्टेंट पद्यांश है 12th क्लास में, कक्षा 12 में 2023 में आने की संभावना है, वही मैं पद्यांश बता रहा हूं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। ये पद्यांश कहां से लिया गया है? ये पवन दूतिका से लिया गया है। ये प्रसंग किस समय का है? जिस समय राधा को छोड़कर श्री कृष्ण चले जाते हैं और राधा अकेले हैं, उस समय ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बताते हैं। क्या कहते हैं कि राधा कहती हैं कि मेरे प्रीतम कैसे हैं, मेरे प्यारे नौ जलद। इसका अर्थ होगा मेरे प्रीतम नवीन बादल के समान, कंज से नेत्र वाले। कंज का अर्थ होता है कमल के समान नेत्र हैं जिनके। मेरे प्रीतम के नेत्र कमल के समान हैं और नवीन बादल के समान अर्थात श्याम वर्ण के हैं। जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब से यहाँ से चले गए हैं ना तो वो आए वापस और ना ही किसी प्रकार का उन्होंने संदेशा भेजा है। उनके वियोग में मेरी स्थिति कैसी हो रही है? मैं रो रो के प्रिय विरह से, मैं अपने प्रीतम के वियोग में रो रो करके बावली हो रही हूँ। बावली का अर्थ होता है पागल सी हो रही हूँ, अर्थात मैं अपने प्रीतम के वियोग में रो रो करके पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पवन को दूत बना करके राधा ने कहा, हे पवन, तुम मेरे संपूर्ण दुख को देखो और जा करके मेरे प्रीतम को बता दो कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे वियोग में किस प्रकार परेशान है। राधा अब पवन से श्री कृष्ण के पास जाने का मार्ग बताती हैं। क्या कहती हैं? जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन, पवन को सखी मान करके राधा ने कहा। मानवीकरण नामक अलंकार के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी बताते हैं कि राधा कहती हैं, क्या कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज, जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके अल्प आगे बढ़ोगी, थोड़ा आगे बढ़ोगी, हे पवन, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। बहुत ही सुंदर उपवन आदि तुम्हें मिलेंगे रास्ते में, लेकिन उपवन कैसे होंगे? प्यारी छाया मृदुल स्वर, उसकी छाया बहुत प्यारी होगी, स्वर बहुत मृदुल होंगे, तुमको मुग्ध कर लेंगे, मोह लेंगे तुझे वे, तुमको मुग्ध कर लेंगे। लेकिन हे पवन, तू मेरे दुख को देख करके जा रही हो, इसलिए वहां पर रुकना नहीं, विश्राम नहीं लेना और मेरे प्रीतम के पास मेरे संदेशा को अवश्य भेज देना, दे देना। तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरा दुख को देख करके वहां जा, न विश्राम लेना। उधर से जाना तो, लेकिन वहां विश्राम का अर्थ होता है रुकना नहीं, वहां जाकर के तुम्हें रुकना नहीं है। ऐसा राधा ने पवन को दूत बना करके संदेशा भेजा श्री कृष्ण के पास। क्या कहा?
मेरे प्यारे नौ जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से उन भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तू भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। ऐसा राधा ने पवन से कहा। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं? जो प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें इसी पद से छांट करके लिखने होते हैं। तो देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, उपरयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसके पहले मैंने बताया ना, शीर्षक कहां से लिया गया है? पवन दूतिका से लिया गया है। कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, पहला प्रश्न है। फिर दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहां पर रेखांकित जो रेखाएं खींची गई हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, व्याख्या करनी है। फिर राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? अगला प्रश्न है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख करो। अगला प्रश्न है, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। अगला प्रश्न है, संदेश में राधा ने नौ जल से कंज से नेत्र वाले किसको कहा है? अगला प्रश्न है, मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? लास्ट प्रश्न है, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। अब देखिए इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे। तो पहला प्रश्न था, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, मेरे प्यारे नौ जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से उन भेजा संदेशा। ये दो पंक्तियों में लाइनिंग की गई है, रेखांकित किया गया है, तो इनका अर्थ लिखना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, राधा ने पवन को दूत बना करके अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रीतम नए बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले, जो मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और न ही किसी प्रकार का संदेशा भेजा है। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या है। और दूसरा रेखांकित अंश है, जो ही मेरा भवन तज अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। दूसरा रेखांकित पद है, इसका अर्थ है, राधा ने पवन को दूत बनाकर भेजा और बोली, हे पवन, मेरे घर को छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ोगी, तुम्हें अत्यंत सुंदर तथा सुख देने वाली अनेक कुंजलताएं दिखाई देंगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली अनेक कुंजलताएं दिखाई देंगी। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या है। अगला प्रश्न है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो राधा ने पवन को दूत बना करके कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। राधा किसको? पवन को दूत बना करके कृष्ण के पास संदेश भिजवाती हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो कृष्ण आकाश में नवीन बादल के समान और उनके नेत्र कमल के समान हैं। पहले पद में दिया गया है कि मेरे प्यारे नौ जल से कंज से नेत्र वाले, तो मेरे जो प्रीतम हैं वो अर्थात कृष्ण हैं, वो आकाश में नवीन बादल के समान हैं, नए बादल के समान हैं और उनके नेत्र कमल के समान हैं। तो सौंदर्य कैसा है? नए बादल के समान कृष्ण हैं और उनके नेत्र कमल के समान हैं। अगला प्रश्न है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा प्रश्न में पद में लिखा है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, अर्थात राधा कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हो रही हैं। अगला प्रश्न है,
संदेश में राधा ने 9 जलद से कंज से नेत्र वाले किसको कहा है? संदेश में राधा ने 9 जलद से कंज से नेत्र वाले कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? कृष्ण को कहा है। अगला प्रश्न है, मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो मधुवन जाकर कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। मधुवन जाकर के, मधुवन कौन चला गया था? कृष्ण चले गए थे। तो मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो मधुवन जाकर कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। लास्ट प्रश्न है, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बावली का अर्थ होता है पागल और अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। ये हैं तुम्हारे प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर इसी पद्यांश से छांट करके लिख लिया जाता है, और यदि पद्यांश हमें इसका भावार्थ या अर्थ मालूम रहता है तो प्रश्नों के उत्तर छांटने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अब देखेंगे इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो विवेच्य पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास में पद्य भाग से संकलित पवन दूत का शीर्षक से उद्धृत है, ये लिखा जाएगा। और दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हैं, राधा ने पवन को दूत बनाकर अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रीतम नए बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले हैं, जो मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और न ही किसी प्रकार का संदेशा भेजा है। ये पहला जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या है। अब देखिए, जो नीचे रेखांकित अंश है दूसरे की, उसकी व्याख्या। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या है, राधा ने पवन को दूत बनाकर भेजा और बोली, हे पवन, मेरे घर को छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ोगी तुम्हें अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली अनेक कुंजलताएं मिलेंगी, दिखाई देंगी। तीसरा प्रश्न है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, राधा ने पवन को दूत बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। किसको दूत बना करके? पवन को दूत बना करके, क्योंकि यह पवन दूतिका है। राधा ने पवन को दूत बना करके अपने संपूर्ण व्यथाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो कृष्ण आकाश में नवीन बादल के समान और उनके नेत्र कमल के समान है। उत्तर क्या लिखेंगे? कृष्ण आकाश में नवीन बादल के समान और उनके नेत्र कमल के समान हैं। अगला प्रश्न है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार हैं? तो पद में आया है, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं। तो वही उत्तर हो जाएगा कि राधा कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, संदेश में राधा ने 9 जलद से कंज से नेत्र वाले किसको कहा है? तो इसका उत्तर होगा, संदेश में राधा ने 9 जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए किया है। किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए इसका प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो मधुवन जाकर कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा, क्योंकि पद्यांश में आया है कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, क्योंकि जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब से श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, ना तो वापस आए हैं और ना किसी प्रकार का संदेश भेजा है। तो मधुबन जाकर कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। लास्ट क्वेश्चन है, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बावली का अर्थ होता है पागल और अल्प का अर्थ होता है
थोड़ा, ये प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि हमारे बच्चे इस पद्यांश को और इस पद्यांश के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और पद्यांश के प्रश्नों का देखेंगे तो इसके उत्तर इसी पद्यांश से वो निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो को एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार, दो बार, तीन बार जैसे ही देखेंगे समस्त पद्यांश और उनके प्रश्न उनकी समझ में आ जाएंगे, और कैसे प्रश्न पद्यांश से उत्तर निकाला जाता है वह भी उनकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।